केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन 31 मार्च को करेगा महारैली। कहा देश में लोकतंत्र पर हो रहा है हमला। बीजेपी बोली लोकतंत्र नहीं भ्रष्टाचारी खतरे में। शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता से मिलने ईडी दफ्तर पहुंचा परिवार। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता 26 मार्च तक ईडी रिमांड पर। मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला में तीसरे दिन भी एएसआई की टीम ने किया सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सर्वे के चलते भोजशाला में पर्यटकों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। यूपी के अंबेडकर नगर में स्कूली छात्रा से 3 युवकों ने गैंगरेप किया। कोचिंग से घर लौटते समय अगवा किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में दुष्कर्म के आरोपी ने की पुलिस चंगुल से फरार होने की कोशिश। चलती जीप से कूदने पर आरोपी आमिर के पैर में लगी चोट। देश भर में होली को लेकर लोगों में भारी उत्साह। देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जा रही होली, कहीं गुलाल से तो कहीं पानी की बौछार से लोग मना रहे होली का त्योहार। यूपी के मथुरा में धूमधाम से मनाई जा रही होली। इस मौके पर चतुर्वेदी समाज की ओर से भव्य डोला द्वारिकाधीश मंदिर से निकाला गया। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं लोग। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रंगों के त्योहार की दिखी धूम। भक्तों ने जमकर मनाई होली, एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई दी। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। कहा बहुत भव्य दिव्य तरीके से मनाई जा रही इस बार की होली। रामलला को गुलाल लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में होली की धूम। ढोल नगाड़ों के साथ टोलियों में निकले लोग। पारंपरिक गीत गाकर एक दूसरे को रंग भी लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी होली की बधाई। लिखा यह पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आए। सीएम योगी ने भी प्रदेशवासियों को होलिका दहन और होली की शुभकामनाएं दी। कहा जहां भक्ति वहां शक्ति होती है। पर्व त्योहार शांति के प्रतीक होने चाहिए। कराची शहर में भी दिखाई दिया रंगों के त्योहार का उत्सव। पाकिस्तानी भी मनाते हुए नजर आए होली, एक दूसरे को गुलाल लगाया। मॉस्को कंसर्ट हॉल हमले को लेकर आज पूरे रूस में मनाया जाएगा शोक दिवस। 130 मृतकों के लिए रखा जाएगा शोक दिवस। रूसी जांच समिति के प्रमुख अधिकारियों ने मॉस्को के कंसर्ट हॉल का किया दौरा। जांचकर्ताओं की बैठक भी हुई। रूस के कॉन्सर्ट हॉल पर हमले को मॉस्को में आधे झंडे आज झुकाए गए हैं। हमले में मारे गए लोगों ने के शोक के लिए झंडों को झुकाया गया है। और बड़ी खबर, बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। मेरठ से अरुण गोविल को बीजेपी ने टिकट दिया। तो मंडी से कंगना रनौत को टिकट मिला है। तो पुरी से संबित पात्रा चुनाव लड़ेंगे। दुमका से सीता सोरेन जो हाल ही में जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनको टिकट दिया गया। तो कुरुक्षेत्र से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नवीन जिंदल को टिकट मिला है। बशीरहाट से बीजेपी ने रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित भी है। बीजेपी ने यूपी से वरुण गांधी, संतोष गंगवार, संघमित्रा मौर्य का टिकट भी काटा। तो वहीं देखिए बिहार के बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटा है। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटा है। तो देखिए कई चौंकाने वाले नाम जहां सामने आए, तो कई दिग्गजों के टिकट भी इस बार बीजेपी ने काटे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए, लेकिन इस लिस्ट में 2 नाम ऐसे हैं जो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहला बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और दूसरा भगवान राम के किरदार से मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल। बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दिया है, तो वहीं अरुण गोविल को उत्तर प्रदेश के मेरठ से लोकसभा के रण में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट के जरिए कुल 111 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पार्टी ने इस बार पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद, जबकि गाजियाबाद सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को टिकट दिया है। बीजेपी की इस लिस्ट में कंगना और अरुण गोविल के अलावा भी ऐसे कई नाम हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है। जहां वरुण गांधी का टिकट कट गया, वहीं उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से मैदान में उतारा गया है। वरुण गांधी के गढ़ में कांग्रेस से जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया गया है। वहीं जेएमएम छोड़कर
भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन को झारखंड की दुमका सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने सीता सोरेन के जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से और संबित पात्रा को पुरी से उम्मीदवार बनाया गया है। पीएम मोदी ने एनडीए के लिए इस बार 400 पार का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने के लिए एक एक सीट पर रणनीति के तहत उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। बीजेपी अपने जिताऊ नेताओं को टिकट देकर पीएम मोदी के थर्ड टर्म के प्लान को और पुख्ता कर रही है। बीजेपी ने बेगूसराय से गिरिराज सिंह को, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, कुरुक्षेत्र सीट से कांग्रेस से आए नवीन जिंदल को उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद प्रत्याशियों ने पार्टी का धन्यवाद दिया, साथ ही जीत का दावा भी किया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने इतना इस काबिल समझा। मैं खास करके हमारे नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में इतनी पोजीशन के लिए काबिल समझा, मुझे इस पार्टी का चयनित कैंडिडेट बनाया। हम निश्चित रूप से कहते हैं कि दोनों कैंडिडेट बड़े मार्जिन से हम 100% जीतेंगे। एक उत्साह है कि माननीय मोदी जी 33% रिजर्वेशन वाले वुमेन को बात कर रही थी। इस कैंडिडेट डे के 50% रिजर्वेशन तो गोवा में ही दिया है। मैं माननीय मोदी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। जेपी नड्डा जी और अमित भाई शाह, इनका भी धन्यवाद देता हूँ। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी महिलाओं पर खास फोकस कर रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के हक की आवाज उठाने वाली रेखा पात्रा और अग्निमित्रा पॉल को भी उम्मीदवार बनाया है। रेखा पात्रा बशीरहाट सीट से चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं अग्निमित्रा पॉल को मेदिनीपुर सीट से मैदान में उतारा जा रहा है। वहीं राजस्थान के जयपुर से मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे प्रेसिडेंट नड्डा जी, हमारे संगठन मंत्री BL संतोष जी एंड हमारे प्रदेश के डॉक्टर सुकांतो मुजुमदार, शुभेंदु अधिकारी। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। एक नारी सम्मान में नारी सशक्तिकरण के लिए महिला को जयपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया है, राजस्थान की राजधानी का। तो ये हमारे लिए और महिलाओं के लिए तो जो आधी आबादी है उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है और सब लोग सपोर्ट करते हैं। फिलहाल बीजेपी ने इन प्रत्याशियों के जरिए बड़ी जीत की रणनीति बना रही है। शीर्ष नेतृत्व ने सियासी और जातीय संकुल को साधने की पूरी कोशिश की है। साथ ही ग्लैमरस चेहरों के जरिए वोटरों को लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बीजेपी दक्षिण भारत को साधने के लिए लगातार कवायद भी कर रही है और सबसे बड़ी बात कि मोदी की गारंटी, विकास की गारंटी के नाम पर कई दिग्गज बीजेपी में शामिल भी हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक नया नाम है जनार्दन रेड्डी, जो आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। कर्नाटक राज्य प्रगति पक्ष के एकमात्र विधायक जी जनार्दन रेड्डी आज बीजेपी का दामन थामेंगे। बीजेपी में शामिल होने से पहले जनार्दन रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी